यश के ऐसे हाथ पकड़ने से निधि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से यश के गाल पर थप्पड़ मार दिया। पूरा कॉलेज के बॉयज और गर्ल्स वहां जमा हो गए थे और ये सब तमाशा देख रहे थे। सबको पता था यश पिछले 2 साल से निधि के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। कोई भी निधि के पास जाता यश उसे बुरी तरह से मारता था, इसलिए सब निधि से दूर रहते थे और कुछ जलन से। यश एक अमीर घर का बिगड़ा हुआ बेटा था। पूरे देहरादून को पता था ये लड़का कैसा है। इसे अपने अमीरी का बहुत घमंड था। यश के मुंह पर थप्पड़ पड़ते ही यश का पारा हाई हो गया। आज पहली बार निधि ने उसे मारा था, जिससे यश आग बबूला हो गया था। निधि उसे अभी भी गुस्से से घूर रही थी, लेकिन अंदर से ही वो बहुत डरी हुई थी। उसे पता था उसने जो हरकत की है इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, पर उसे यश का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा। अब उसे आहान का टच ही पसंद आता था, जिसमें बहुत ज्यादा सुकून था, और आज ये हिम्मत भी शायद उसने इसी वजह से की थी। निधि अंदर से डरी हुई कांप रही थी। यश ने उसे बहुत गुस्से से देखा और उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। तुम्हारी इस हरकत की तुम्हें क्या सजा मिल सकती है। आज तक किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया और तू 2 कौड़ी की भिखारण मुझे थप्पड़ मारा। अभी तुम्हें बताता हूँ मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम। बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे। पिछले 2 साल से पागलों की तरह तेरे पीछा पड़ा हूँ और तू मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट कर रही हो। यश का गुस्सा देख निधि डरते हुए बोली, देखो यश, अब तुम ज्यादा बोल रहे हो। उस दिन ही तुमने कहा था मुझे कि अब तुम मेरे पीछे नहीं आओगे, फिर आज इस हरकत का मैं क्या मतलब समझूं? यश ने गुस्से से चेयर पर लात मारी और बोला, तुझे क्या लगा तू मुझे कुछ भी झूठ बोलेगी और मैं तुम पर विश्वास करूंगा? सोचना भी मत, आज तुम्हें मैं बताता हूँ थप्पड़ कैसे पड़ता है। ये कहकर यश ने निधि के ऊपर हाथ उठाना चाहा, पर यश ऐसा करता इससे पहले निधि ने उसके मुंह पर पास्ता से भरी प्लेट फेंक दी और वहां से भागने लगी। उसकी हरकत से सब शॉक हो गए। अंश तो मुंह खोले उसे देखने लगा। अंश ने उम्मीद नहीं की थी कि निधि ऐसी कुछ करेगी। सब कॉलेज के लड़के लड़कियां यश का चेहरा देख हंस रहे थे, क्योंकि उसका चेहरा पूरा व्हाइट हो गया था और पास्ता धीरे धीरे उसके मुंह से नीचे गिर रहा था। यश को बहुत गुस्सा आया और वो जोर से चिल्लाया, अगर कोई भी हंसा ना तो तुम सबको जान से मार दूंगा। उसकी धमकी सुनकर सब डर गए। वही यश निधि को पकड़ने उसके पीछे भागने लगा। निधि बहुत तेजी से भाग रही थी और उसके दोस्त उसके पीछे भाग रहे थे। यश के दोस्त भी निधि को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। पूरा कॉलेज उन सब का शो देख रहे थे। निधि पागलों की तरह भाग रही थी। सब स्टूडेंट हूटिंग कर रहे थे। पूरे कॉलेज में ये बात फैल गई थी। प्रिंसिपल ने जब सुना कि किसी लड़की ने यश को थप्पड़ मारा है, वो डर गए। वो जल्दी से केबिन के बाहर आए और उन्हें रुकने के लिए कहने लगे। निधि बुरी तरह से हाँफ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। सब लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। यश बहुत ज्यादा थक गया था। वो एक जगह रुक गया और सबको देखते हुए बोला, जो निधि को पकड़ेगा उसे वो 1 लाख का इनाम देगा। बस ये सुनने की देरी थी कि कई सारे स्टूडेंट निधि के पीछे भागने लगे। निधि ने जब ये देखा, उसका मुंह एकदम से उतर गया। अब वो क्या करेगी? उसके दोस्त उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कितनी देर भागती। इतने सारे स्टूडेंट के बीच निधि खुद को बचा नहीं पाई और कुछ लड़कियों ने निधि को पकड़ लिया। निधि का दिल मानो मुंह को आ गया था। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और रोनी शक्ल बनाकर बोली, चल निधि बेटा, तैयार हो जा अपना गाल सुजाने के लिए। हाय मेरा क्यूट सा गाल, अब इसका हाल होगा बेहाल। दादू प्लीज बचाइए अपनी पोती को, कहीं एक थप्पड़ से ही ऊपर ना पहुंच जाऊं मैं। उसने पप्पी फेस बनाकर अपने दोस्तों को देखा जो सबके कैद में थे और उसे ही देख रहे थे। निधि ने ईशा को देखा और आंखों आंखों में ही बातें करने लगी। अचानक ही निधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो जोर से चिल्लाई, सांप, यहाँ सांप है, भागो सांप। उसकी बात सुनकर सब बच्चों के साथ साथ टीचर्स में भी अफरा तफरी मच गई और सब यहाँ से वहां भागने लगे। जैसे ही सबने निधि को छोड़ दिया, निधि वहां से भागने लगी। उसे भागता देख सब समझ गए थे कि निधि ने उन सबको उल्लू बनाया। प्रिंसिपल सर को गुस्सा आया। उनके साथ भी मजाक हो गया था, जो सबके बीच भाग रहे थे। वो जोर से चिल्लाए, निधि रुक जाओ,
नहीं तो मैं तुम्हें कॉलेज से रस्टिकेट कर दूंगा। प्रिंसिपल की बात सुनकर निधि रुक गई और अपना छोटा सा मौन लेकर धीरे धीरे उनके तरफ जाने लगी। वो जाकर प्रिंसिपल सर के सामने खड़ी हो गई। तभी यश उसके पास खड़ा हो गया और बोला, तुमने जो किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। तभी अगली बार मेरे ऊपर हाथ उठाने से पहले तुम 100 बार सोचोगी। तुम्हें क्या लगा तुम्हें यहाँ कौन बचाएगा? कोई नहीं, क्योंकि ये प्रिंसिपल भी मेरे जेब का रखा पैसा है, समझी तुम? ये कहकर यश ने निधि को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। ये देख निधि ने अपनी आंखें बंद की और कुछ कदम पीछे चली गई। तभी वो किसी चौड़े सीने से टकरा गई और उसकी आंखें एकदम से खुल गईं। निधि इस छुअन को कैसे भूल सकती है? ये वही था उसका पति जिससे उसने करीब से महसूस किया था। निधि जल्दी से पीछे घूम गई। जैसे ही उसने देखा वो आहान ही है। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने रेगिस्तान में बरसात करती हो। उसने कसकर आहान का शर्ट पकड़ लिया और अब तक हिम्मत पकड़े बैठी निधि के आंखों से आंसू गिरने लगे, जिसे देख आहान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने निधि के आंखों में आए आंसू को साफ किया और उसके कमर को पकड़कर अपनी एक बाहों को भर लिया। सब शॉक होकर उन दोनों को देखने लगे। प्रिंसिपल सर तो एकदम सख्ते में आ गए। उनके सामने खड़ा आदमी अपनी लाल आंखों से सबको घूर रहा था। यश ने जब निधि को किसी के बाहों में देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर निधि का हाथ पकड़ने को हुआ ही था कि आहान ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसके हाथों की पकड़ यश के हाथों पर काफी मजबूत थी। आहान के ऐसे पकड़ने से यश दर्द से तिलमिला उठा। चारों तरफ शांति पसरी हुई थी और उसी शांति के बीच यश के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। निधि अभी भी सुबक रही थी। वो इतना ज्यादा भागी थी कि उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो इस वक्त भी आहान के ऊपर अपना पूरा शरीर छोड़कर खड़ी थी। निधि की हालत देख आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। भले उन्हें मिले ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन उसके लाइफ में उसके कमरे में आने वाली वो पहली लड़की थी। और शायद अब आहान उसे पसंद भी करता हो, लेकिन ये बात उसके दिलो दिमाग में बैठ गई थी। वो उसकी पत्नी है और उसे उसका पूरा ध्यान रखना है। दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए थे। आहान जोर से चिल्लाया, अंश! आहान की आवाज सुनकर अंश जल्दी से एक चेयर लेकर आ गया। आहान ने यश का हाथ जोर से झटक दिया और निधि को चेयर पर बैठा दिया। निधि चेयर पर बैठ तो गई थी, पर अभी भी उसके आहान के शर्ट को पकड़ा हुआ था। अंश ने निधि को पानी दिया, जिसे लेकर निधि ने एक सांस में ही पी लिया। यश आहान के झटके से नीचे गिर गया। उसे ऐसे देख आहान ने अपनी डरावनी आवाज में उससे कहा, यही तेरी औकात है? तुम गिरे हुए हो और गिरे हुए ही अच्छे लग रहे हो। आहान की आवाज सुनकर सब डर से पीछे हो गए। प्रिंसिपल सर ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और आहान को देखने लगे। आहान ने सबको देखा और अपनी कड़क आवाज में बोला, निधि मेरी है सिर्फ मेरी ओर। अगर किसी ने उसे तकलीफ देने की कोशिश की तो मुझे भी नहीं पता वो इंसान इस दुनिया से किस दुनिया में जाएगा। आहान की बातों में एक वार्निंग छुपी हुई थी। यश अपनी जगह से उठ गया और आहान को उंगली दिखाते हुए बोला, निधि सिर्फ मेरी है और मैं उसे पाकर रहूंगा। आहान ने उसके बात पर मुस्कुराकर कहा, बेटा जिसे पाने के तुम ख्वाब देख रहे हो वो मेरी कब की हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात, मुझे हल्के में मत लो। यश को गुस्सा आया और बोला, तुम्हारी तो तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। आहान ने उसका कंधा थपथपाया और घमंड से बोला, शेर के जंगल में कुत्ते भौंका नहीं करते। यश का दिमाग गर्म हो गया। ये इंसान उसकी बेइज्जती कर रहा था। ये खुद को समझता क्या है, कहीं का राजा है। आहान ने यश को देखा और उसे उंगली दिखाते हुए बोला, दूर रहना उससे, नहीं तो जान से मार दूंगा। यश ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बनाई और निधि को देखते हुए बोला, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये कहकर वो वहां से चला गया। ये देख प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट को क्लास में भेज दिया। ईशा जल्दी से निधि के पास आई और उसे देखते हुए बोली, तू ठीक है ना मेरी जान? निधि ने अपनी गर्दन हिला दी और बोली, फिर अपनी रोनी शक्ल बनाकर उसने ईशा को देखा और अपने पेट पर हाथ रख दिया, जिसे देख ईशा ने उसके बालों पर किस किया और बोला, तू बैठ, मैं अभी लेकर आई। ईशा का ऐसा करना आहान को अच्छा नहीं लगा। उसने घूर कर ईशा को देखा और बोला,
इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे लेकर जा रहा हूं। अहान की बात सुनकर निधि पहले तो बहुत ज्यादा खुश हो गई, फिर कल का इंसिडेंस याद करके उसका चेहरा डर से भर गया। उसने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, मैं यहीं से खा लूंगी, आप टेंशन मत कीजिए। अहान ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और एक टेढ़ी मुस्कान ली बोला, वैसे तुमने अपने दोस्तों को मेरे बारे में बताया नहीं क्या? अहान की बात सुनकर सबके कान खड़े हो गए और सब निधि को घूरने लगे। ये देख निधि ने मन ही मन अहान को गालियां निकाली और बोली, बताने वाली हूं मैं सब कुछ, आप चिंता मत करो। अहान ने उसके बात को इग्नोर किया और सबको देखते हुए बोला, आज तुम सबको मैं बताता हूं कि निधि मेरी कौन है और इसी बात को हम थोड़ा स्पेशल बनाते हैं। ये कहते हुए अहान ने अंश को देखा और उसे कुछ इशारा किया। कुछ देर बाद सब गार्डन में खड़े थे। अहान ने अपनी बाइक निकाली और निधि को देखा तो निधि चुपचाप उसके पीछे बैठ गई। अंश ने ड्राइवर से कहकर गाड़ी मंगा ली थी। सब गाड़ी में बैठ गए। अहान उन सबको लेकर एक बड़े से होटल में चला गया। होटल बहुत बड़ा था और बीच पर बना हुआ था, जो पूरा जापानी स्टाइल में था। उस होटल को देख सब खुश हो गए। इस होटल में सभी प्रकार का खाना सर्व किया जाता था और जापानीज फूड इनकी स्पेशल डिश थी। सब लोग अंदर चले गए। अहान ने बीच के नजदीक का टेबल बुक किया था, जिससे वहां से ठंडी हवा आ रही थी और व्यू भी बहुत खूबसूरत था। सब जाकर टेबल पर बैठ गए। निधि बहुत ज्यादा नर्वस थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। इन सब चीजों से अलग उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। अहान ने निधि को देखा और धीरे से उसके कान में बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी नर्वस क्यों हो? निधि ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठकर खाना आने का वेट करने लगी। निधि को चुप देख अहान को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने निधि का हाथ पकड़ लिया और चुपचाप बैठा रहा। सब आपस में बातें कर रहे थे और ये जानने के लिए क्यूरियस थे कि निधि और अहान उन्हें क्या बताने वाले हैं। निधि बैठी हुई अपने सामने बैठे फैमिली को देख रही थी, जो बहुत खुश थी। अचानक ही निधि के सामने से कुछ आकर गुजर गया और उसकी आंखें नम हो गई। निधि की फैमिली बहुत बड़ी थी, जिसमें उसके दादाजी, दादी, 2 चाचा, 2 चाची और उनके बच्चे, उसकी मम्मा पापा के अलावा उसका भाई, सब बहुत खुशी से रहते थे। निधि के पापा ने खुद के दम पर बहुत बड़ी कंपनी स्टार्ट की थी और अपने भाइयों को भी उसी में काम करने दे रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, कितनी बड़ी फैमिली उतनी ही कड़वाहट भी होती है। निधि के माँ से सब जलते थे क्योंकि वो बड़ी थी और सब उसे बहुत मान सम्मान देते थे। निधि के पापा ने अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे के नाम की थी और उसका वारिस उन्होंने निधि को रखा था। उनकी वसीयत में ये सांप तौर पर लिखा हुआ था और अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उन्होंने अपने भाइयों के बेटे और उनकी बेटी के नाम किया था। जब वसीयत बनी तब किसी को इस बात की खबर नहीं थी सिवाय दादाजी के। कुछ 10 साल पहले ये बात निधि के घर वालों को पता चली थी, जब निधि का भाई 10 TH क्लास पास कर चुका था। निधि के पापा उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज रहे थे। उसी खुशी में निधि की माँ और उसके पापा उसके भाई को छोड़ने पेरिस जा रहे थे। उनके जाने के 2 दिन बाद ही निधि के घर वालों को यह खबर मिली थी, जिस जेट में उसके मम्मी पापा और भाई थे, वो जेट बुरी तरह से क्रैश हो गया था और उसके मॉम डैड उन्हें छोड़कर चले गए। उनके जाने की खबर दादी सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी दम वहीं तोड़ दिया था। इसी बीच निधि और दादाजी जैसे पूरी तरह से अकेले हो गए थे और एक दूसरे का सहारा भी। कुछ दिन यूं ही बीत गए और एक दिन निधि के बड़े चाचा ने निधि की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी चाहिए, पर वो हुई नहीं थी क्योंकि निधि अभी बहुत छोटी थी। जब तक निधि 18 साल की नहीं हो जाती, वो प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं हो सकती थी। और इसी बीच निधि को कुछ हुआ तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्टी में चली जाएगी। ये बात जानकर निधि के चाचा बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने उन दोनों को मारने की साजिश की, लेकिन निधि और दादाजी वहां से बचकर देहरादून में आ गए। तब से निधि और उसके दादू ही एक दूसरे के फैमिली थे और अब निधि 19 साल की हो गई थी। उसकी पूरी फैमिली उन्हें ढूंढ रही थी, पर उनका अभी तक पता नहीं चला था। निधि अपने ही सोच में गुम थी कि उसे अहान की आवाज सुनाई दी, ध्यान कहाँ है? तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। खाना नहीं तुम्हें? खाना देख निधि ने एक फीकी सी स्माइल दी। अब उसे खाने का बिल्कुल मन नहीं था।
लेकिन सब साथ थे इसलिए उसने थोड़ा ही खाना खाया। अहान उसे खब से देख रहा था, पर अभी वक्त की नजाकत देख वो कुछ बोला नहीं। निधि और सब खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद अहान निधि का मूड ठीक करने के लिए सबको देखते हुए बोला, चलो बीच पर घूमते हैं, शाम हो रही है, अब यहाँ का व्यू और भी खूबसूरत हो जाएगा। किसी को पता नहीं था उनके साथ जो इतने अच्छे से बात कर रहा था वो असल में है कौन, सिवाय निधि, अंश और ईशा के। अंश तो अपने दोस्त को ऐसे देख पहले ही शॉक में जा चुका था। ऐसा नहीं था कि अहान को एंजॉय करना पसंद नहीं था, पर वो ज्यादातर अपनी फैमिली, अपना बिजनेस और अंश के सिवा किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आज उसे ऐसे देख उसे अच्छा भी लग रहा था। आज निधि के कारण उसे भी अपनी जिंदगी दोबारा जीने का चांस मिला था, वरना उस एक हादसे उस बच्चे पर बहुत गहरा असर डाला था। निधि अहान का हाथ पकड़कर घूम रही थी और सब उन दोनों को देख रहे थे। अहान एक जगह रुक गया और कुछ बोलने ही वाला था कि किसी ने निधि का हाथ पकड़कर उसे रेत पर धकेल दिया। निधि को ऐसे धकेलने से सब सकते में आ गए। अहान ने जल्दी से निधि को पकड़ा और उठाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं ना? अहान निधि से बात कर रहा था, पर निधि डरी सहमी अहान के पीछे देख रही थी। उसने अहान का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया। निधि को ऐसे देख अहान एकदम से परेशान हो गया। उसने उसके चेहरे को पकड़ा और ऊपर करके उसके खूबसूरत सी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों घबरा रही हो? अहान आगे कुछ बोलता कि एक लड़का उन दोनों के सामने खड़ा हो गया और निधि का हाथ पकड़कर बोला, तुम चालाक लड़की, यहाँ आकर लड़कों के साथ गुलछरियां उड़ा रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? उस लड़के की बात सुनकर अहान को गुस्सा आ गया। उसने अपनी लाल डरावनी आंखों से उसे घूर कर देखा और अपनी तेज आवाज में चिल्लाया, अपनी जुबान संभालो नहीं तो इसे काटने में मुझे देर नहीं लगेगी। निधि पहले से ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी और अहान से चिपक कर खड़ी थी। उस लड़के ने निधि को घूर कर देखा और अपनी तेज आवाज में बोला, आखिरकार मिल ही गई तुम, चलो अच्छा हुआ, अब चलो मेरे साथ नहीं तो दादू। वो आगे कुछ बोलता कि अहान ने उसके मुंह पर एक गुस्सा मार दिया, जिससे वो लड़का लड़खड़ाते हुए नीचे गिर पड़ा। अहान ने उसके पैरों पर अपना पैर रखा और उसे मसलते हुए जोर से चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी निधि को हाथ लगाने की, जान से मार दूंगा। ये कहते हुए अहान ने उसके मुंह पर लगातार गुस्से की बरसात कर दी। निधि डरी सहमी ईशा का हाथ पकड़कर खड़ी थी। अंश ने जब ये देखा उसने अहान को रोक दिया। निधि की हालत देख वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उस लड़के ने गुस्से से अहान को देखा और जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ा, अहान के गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। अहान के गार्ड्स को देख सभी लोग घबरा गए। बहुत से लोगों ने अहान को अभी तक देखा नहीं था, लेकिन उसके गार्ड्स वो पूरे एशिया में फेमस थे क्योंकि उनका यूनिफॉर्म बहुत अलग था, जिस पर ब्लैक कोबरा का टैटू बना हुआ था। अहान मल्होत्रा के गार्ड्स को वहां देख सब सकते में आ गए। निधि के फ्रेंड्स भी एक तरफ होकर सब देखने लगे। अहान ने अपने गार्ड्स को देखा और अपनी सख्त आवाज में बोला, ले जा, इस कचरे को यहाँ से पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अपना मुंह उठाकर अहान की बात सुनकर आकांक्षा धीरे से रोहन से बोली, हाउ रूड इज दैट? रोहन तो अभी भी उसे सदमे से देख रहा था। ये ब्लैक कोबरा के गार्ड से ये अहान इतना रूडली क्यों बात कर रहा है? रोहन बस सब देख रहा था। वो ब्लैक कोबरा का बहुत बड़ा फैन था। उसकी पर्सनालिटी और उसके एटीट्यूड को वो बहुत ज्यादा पसंद करता था। अहान के गार्ड्स उस लड़के को वहां से ले जाने लगे। ये देख वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। अहान को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इतने लोगों के बीच अपनी पहचान नहीं बताना चाहता था। ऐसे में उसका जीना मुश्किल हो जाता। ऊपर अब उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी थी जो इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अहान ने निधि के पीठ को सहलाया और उसे रिलैक्स करवाने लगा। अहान अभी भी गुस्से से जल रहा था। उसका मन कर रहा था कि बस वो उस इंसान की जान ही ले ले। अहान ने निधि को एक बेंच पर बैठा दिया और गार्ड से कहकर उसे पानी की बोतल लाने को कहा। निधि अभी भी डरी हुई थी। उसके माथे पर पसीना था। पता नहीं क्यों उस इंसान को देख निधि इतना ज्यादा डर गई थी। अहान ने उसे पानी पिलाया।
थोड़ी देर बाद निधि ने खुद को शांत किया और आहान को देखते हुए बोली, मुझे दादू के पास जाना है, वो अकेले हैं, उन्हें कुछ हो गया तो? नहीं, मैं जा रही हूँ। आहान ने उसके माथे को कस कर चूम लिया और धीरे से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, दादू अकेले नहीं है, स्वीटी पाई, मेरे गार्ड्स है वहां और कुछ नौकर भी है, तुम टेंशन मत लो। निधि ने सर उठाकर आहान को देखा। उसके आंखों में अलग ही चमक थी। उसने प्यार से उसे देखा। सच में सिर्फ 4 दिन में वो उससे इस कदर जुड़ गया था कि अपनी दादू को भी नहीं भुला था। निधि ने उसे देखते हुए कहा, क्या एक बार में अपनी आंखों से उन्हें देख सकती हूँ? मुझे देखना है वो ठीक तो है ना? आहान ने अपना सर हिलाया और बोला, चलते हैं, पर पहले तुम अपना चेहरा ठीक करो, नहीं तो दादू परेशान हो जाएंगे। निधि ने सर हिलाया। आहान ने सबको देखा और बोला, तुम्हें ड्राइवर घर छोड़ देगा। ईशा, तुम चलो हमारे साथ। ईशा ने सर हिलाया। सब जानना चाहते थे कि आहान कौन है, पर इस वक्त सबने शांत रहना ही बेहतर समझा। आहान निधि को लेकर गाड़ी में बैठ गया और वहां से उसके दादू के घर चला गया। निधि गाड़ी में एकदम शांत बैठी हुई थी। आहान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसने एक पल के लिए भी निधि को नहीं छोड़ा था। कुछ देर में उनकी गाड़ियां निधि के छोटे से घर के सामने आकर रुक गईं। निधि जल्दी से गाड़ी से बाहर आई और भागते हुए घर के अंदर चली गई। दादू पीछे के गार्डन में फूलों को पानी डाल रहे थे और अपने पास खड़े नौकर से बातें कर रहे थे, जो लगभग उनके बेटे के एज के थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। निधि ने जब उन्हें ऐसे देखा, उसने राहत की सांस ली और सीधा जाकर उनके गले से लग गई। निधि को इस वक्त यह देख दादाजी बहुत ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने भी निधि को अपने बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद निधि का मूड अच्छा हो गया था। ईशा उसके घर चली गई थी। वही अंश और आहान हॉल में बैठे हुए थे। निधि उसके दादाजी के पास बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। उसे ऐसे नॉर्मल देख आहान को अच्छा लग रहा था। अंश ने आहान को देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है आहान वो कौन होगा जिसे देख निधि इतनी ज्यादा घबरा गई? आहान ने निधि को देखते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, मैंने पता करने के लिए कहा है, जल्द ही सब सामने आ जाएगा। वैसे तो कितनी बोलती है, गुस्सा करती है, लेकिन आज उस इंसान को देख वो पूरी बदल गई थी। सुबह उस लड़के से भी वो इतना नहीं डरी थी, फिर इस इंसान से क्यों? अंश ने अपने फोन में देखते हुए बोला, बहुत कुछ उलझा हुआ है। भाभी जितनी शांत है मेरे ख्याल से वो अंदर से उतनी ही उलझी हुई हूँ। मुझे तो लगता है तुम्हें भाभी से बात करनी चाहिए, शायद कुछ पता चले। आहान ने हाँ में सर हिलाया और बोला, कल की मीटिंग जो शाम को है उसे सुबह की कर दो, फिर शाम को उसे बाहर ले जाऊंगा तो शायद थोड़ी अच्छे से बात हो। अंश ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बाहर चला गया। निधि ने आहान को देखा और बोली, मुझे आपसे बात करनी है, क्या आप अंदर चलेंगे? आहान ने अपना सर हिलाया और निधि के पीछे चला गया। आहान जैसे ही कमरे में आया, उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और निधि की तरफ बढ़ने लगा। निधि ने जब उसे कमरे का दरवाजा बंद करते हुए देखा, वो घबरा गई। उसने हकलाते हुए कहा, ये आपने क्या किया? आहान ने अपने चेहरे पर इविल स्माइल लाए उसे देखा और उसके तरफ बढ़ते हुए कहा, वही जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। आहान की बात सुनकर निधि हड़बड़ा गई और बोली, पीछे खिसकते हुए बोली, ये आप ठीक नहीं कर रहे। आहान ने निधि को दीवार से लगा दिया और उसे देखते हुए बोला, हम मम अब बोलो। आहान को अपने इतने पास देख निधि की जान